हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश वर्मा, आप लोगों का क्लास 10th इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वॉइस पढ़ेंगे। आज हम डबल ऑब्जेक्ट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे जो हमने आज तक पढ़े थे उसमें एक ऑब्जेक्ट होता था, अब इसके अंदर डबल ऑब्जेक्ट होंगे, तो वो देखेंगे स्टूडेंट किस तरीके से हम उसको सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, जैसे है सेंटेंस है ही टीच अस इंग्लिश। जैसे स्टूडेंट्स इसके अंदर एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है कि हम इसको दोनों ऑब्जेक्ट्स के द्वारा बना सकते हैं। अब हमारे एग्ज़ाम में क्या है, दोनों में से एक लिखा हुआ मिलता है कि किसके द्वारा हमने बनाना है। जैसे मान लो हमें इंग्लिश से बनाना है, तो इंग्लिश से हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश, उसके बाद हम क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब ये स्टूडेंट देखो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने आप लोगों को बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बदलते हैं इजम और प्लस में थर्ड फॉर्म में। तो इंग्लिश के साथ क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, हम इज लगाएंगे। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। अब जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम टू के साथ में लिख देंगे। ठीक है, इंग्लिश इज टॉट टू अस। अब इसके बाद हम लगाते हैं बाय और ही को चेंज कर देंगे ही में। ठीक है स्टूडेंट, करना क्या होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट से हमने बनाना है, मान लो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना है, उसको सबसे पहले लिखा, हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी अकॉर्डिंग टू वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा है उसको हम टू के साथ लिख देंगे। प्रोनाउन है, बाय लगाएंगे और ही को चेंज कर देंगे हिम के अंदर। यदि स्टूडेंट्स हमें ये अस के द्वारा बनाना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो हम इसको अस को किस में चेंज करते हैं, वी में चेंज करते हैं। अब वो ये टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस है, इसको हम चेंज करते हैं इज एम आर में। वी के साथ हम लगाते हैं आर, वी आर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। ठीक है, क्या फिर हम क्या लिखते हैं इंग्लिश। इसको बिना किसी प्रीपोजिशन के लिखा जाएगा स्टूडेंट। ध्यान रखना कि जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसको ही टू के साथ लिखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे तो उसको सीधा लिखेंगे। क्या हो जाएगा, वी आर टॉट इंग्लिश और फिर बॉय बाय और ही को चेंज कर देंगे हिम में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये हमारे डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस शुरू होते हैं, बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे एक सेंटेंस और है, ही गेव मी ए पेन। अब देखो ये तो हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट आ गए स्टूडेंट्स। तो हम यदि मी से बनाते हैं तो मी को चेंज करते हैं आई में। अब यहाँ पे गेव है मतलब सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को हम चेंज करते हैं वाज वर्ब में। आई के साथ हम लगा देंगे स्टूडेंट वाज, फिर गेव की थर्ड फॉर्म गिवन आ जाता है। अब उसके बाद हमने वो ही क्या लगाना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए पेन, फिर बाय लगा के और चेंज होता है तो उसको चेंज कर दो। ठीक है, यदि हमने ए पेन से बनाना है तो हम इसको क्या लिख देंगे ए पेन, वही सेकंड फॉर्म में वाज वर्ब में बदला जाएगा तो वाज लग जाएगा गिवन। और वही मैंने ऊपर भी बताया था, जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो किसके साथ लिख देंगे टू मी और बाय हिम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे डबल ऑब्जेक्ट के, बिल्कुल आसान थे। बस अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, जिस हिसाब से बनाने बस चेंजिंग यहीं पे करनी है थोड़ी सी, बाकी सेम जैसे हम करते आए थे उस तरीके से करेंगे। ये हमारे डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस है स्टूडेंट। अब इसके बाद है बिल्कुल आसान सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ये हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर अपने को क्या करना है, जैसे सेंटेंस है हमारा एग्जांपल लेते हैं, ओपन द विंडो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो वर्ब से स्टार्ट होता है तो इसको बनाने का बिल्कुल सिंपल नियम है। सबसे पहले हमने लगाना होता है लेट। ठीक है स्टूडेंट, फिर हमने लगाना होता है ऑब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं बी,
फिर हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर यदि कुछ बच जाता है तो वो लग जाएगा। देखो स्टूडेंट, वर्ब के बाद जो होता है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, लेट लिखना है, फिर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, विंडो। फिर हमने क्या लगाना है, बी लगाना है, और ओपन की थर्ड फॉर्म लगानी है हमने, ओपन। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है। वर्ब से स्टार्ट होगा, उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस वो सबसे पहले हमने स्टार्ट किससे करना, लेट से, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ। ऑब्जेक्ट हमारा द विंडो था, उसके बाद में बी लगाओ, और उसके बाद में जो वर्ब थी हमारी उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे वर्ब से स्टार्ट होने वाला। स्टूडेंट्स, इसमें एक टाइप और होता है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो जैसे सेंटेंस है गो देयर, अब इसमें क्या है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब होती है। तो अब हम इसको बनाते हैं, तो इसको हमने शुरू करना होता है यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हमने लिखना है, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद हमने ओनली फॉर टू लगाना है, और जैसा सेंटेंस है वैसे का वैसा उतार देना है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसको हमने लेट से स्टार्ट कर देना है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हमने किससे स्टार्ट कर देना है, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद हमने टू लगाना है, और आगे जो हमारा सेंटेंस है उसको वैसे का वैसा लिख देंगे। जैसे स्टूडेंट दोस्त, एक सेंटेंस ये है कि कम हेयर। अब हेयर क्या है, हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये क्या होती है, एडवर्ब होती है। तो एडवर्ब आ जाएगी, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसमें हमने क्या करना है, यू आर ऑर्डर्ड लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, फिर आगे हमने टू लगाना है, और जो सेंटेंस जैसे का जैसा है वैसा ही लिख देंगे, कम हेयर। इस सेंटेंस में देखो डू इट, इट हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वाला मैंने बताया था कि आपको कैसे करना है, लेट से शुरू करना है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, लेट इट। फिर हम लगाते हैं बी, और डू की हमने थर्ड फॉर्म लिखनी है, डन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो टाइप्स के सेंटेंस थे। होप सो आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। ये हमारे पैसिव वॉइस थे, लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए कुछ एग्जांपल्स है, मिक्स एग्जांपल्स है, इनको अच्छे से करके देखिए। और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आए इन सेंटेंस से रिलेटेड या वॉइस से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको उसका समाधान करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए। आप लोगों के लिए क्लासेस हमेशा स्टार्ट रहेंगी।